कितनी और दमखम दिखा सकती है रिलीफ रैली, कितना और मोमेंटम बचा है, या फिर ऐसे पूछूं निफ्टी में इस समय का अप्रोच क्या होगा? देखिए, ऐसा है कि बेसिकली देखा जाए तो जो रिएक्शंस हो हैं, जो अप मूव मिल रहे हैं, अब तक नॉर्मल है इन द डाउन मूव। इसका मतलब ये है कि पुराना जो डाउन मूव है वो अब भी कायम है। अब इसको कंफर्म करना पड़ेगा। कंफर्म कब होगा? थोड़ा जब नीचे आ जाएगा, थोड़ा सताएगा, फिर यहां से फिर एक फ्रेश अप मूव मिलेगा, तब जाके लगता है कंफर्मेशन होगा। ये वी बॉटम नहीं होगा, ये यू डब्ल्यू जो आप कहना डबल डब्ल्यू, जब तक वो नहीं बनता, बेस नहीं बनता। मुझे इस अप मूव में है तो अप मूव, नो डाउट, यहां से ऊपर जा सकता है निफ्टी। अभी ट्रेड कर रहा है निफ्टी 22,960, वेरी गुड चांस। 23,500 भी जा सकता है, मैं ये नहीं बोलता कि नहीं जा सकता, लेकिन इसको ऊपर नीचे आके थकना पड़ेगा, नीचे आते आते थकना पड़ेगा। जब नीचे आते थक जाएगा, फिर एक ऊपर जाएगा, उसमें तब मजा आएगा। फिलहाल अप मूव ऑन है, उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। बोलते हैं ना, व्हेन इट्स अप बाय, व्हेन इट्स डाउन सेल, वही करना चाहिए। और बैंक निफ्टी की बात करें, एग्जैक्टली वही हाल है। लेकिन यहाँ पर एक अच्छी बात यह है कि एक डबल बॉटम बना है टेक्निकल रूप से, उसमें एक पॉसिबिलिटी है कि ये डबल बॉटम सस्टेन करेगा। लेकिन जब उसका कंफर्मेशन मिलेगा ना, वो मिलेगा करीब 50,000 पार कर लेगा दिल से। एक थोड़ा करके नहीं, दिल से मतलब झटके से पार करना चाहिए 50, तब जाके मजा आएगा। लीजिए भाई साहब, देखते हैं किस तरह का बनता है। यू है, वी शेप है, डब्ल्यू शेप है, या डबल डब्ल्यू है। घर वाले कहते थे बचपन में, ढंग से पढ़ लो पढ़ लो। सही से पढ़ लिया होता तो आज गावा सर की जगह मैं भी यू वी डब्ल्यू सब कर रहा होता। अल्फाबेट्स ही गड़बड़ा गए मेरे तो। खैर, सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत कर रहा हूं। जो आज सब आपको स्क्रीन पे रेडी नजर आएंगे लाइव में। आज अपन कोलकाता लाइव, मतलब जो साक्षात नजर आ रहे हैं उनके लिए कह रहा हूं, अदरवाइज लाइव तो फोनर भी होते हैं। कोलकाता, उत्तराखंड और कोलकाता ही जाना है। चलिए कोलकाता से शुरुआत करते हैं। सुमन कजरिया जी स्क्रीन पे नजर आएंगी। सुमन मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। हेलो, गुड आफ्टरनून। सुमन मैम, कब से शेयर मार्केट से जुड़े हो आप? कितना टाइम हो गया अंदाजन? अप्रोक्स 1 ईयर। और कैसे स्टॉक डिसाइड कर रहे हो? पिछले 1 साल से कैसे, कौन मदद कर रहा है, या खुद ही अपने डिसाइड करके ट्रेड कर रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो, क्या हो रहा है? खुद ही कर रही हूँ मैं, सीएनबीसी को फॉलो करके कर रही हूँ। मतलब गावा सर को भी फॉलो करते हो आप? सुमन मैम, पोर्टफोलियो कर कैसा रहा है? और पहला सवाल कौन सा? मेरे पास टाइटन के 2275 शेयर्स है ओ बाप रे। एट द रेट ऑफ 3200। और ये लिए क्यों थे सुमन मैम, क्या सोच के लिया था? सोचा तो ट्रेडिंग के लिए था, लेकिन अब गिर गया तो रखना पड़ रहा है। नहीं तो आप चार्ट स्टडी करते हो या ऐसे ही ट्रेडिंग के लिए ले लिया था? ऐसे ही ले लिया था। अरे बाप रे। आप 125 रुपये खरीद भाव से नीचे लिया, ट्रेडिंग के लिए था गाबा सर। करना क्या है अब आप बताओ? 3200 की खरीद है, क्वांटिटी अच्छी खासी। नॉर्मल है कि ट्रेडिंग के लिए लिया, लॉस में हो गए तो इनवॉलेंटरी इन्वेस्टर हो गए, वो भी पूरी कैजुअली ले लिया, ऐसे ही ले लिया। ये ऐसे ही लेना नहीं चाहिए। लेना कब चाहिए? जब इसमें आपका कंफर्म ट्रेंड अप होता हो, क्योंकि बातें दो होगी लेने के बाद, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो लॉस प्रॉफिट होना है तो हमको स्ट्रेंथ जरूरी है, प्लीज उस पर ध्यान दीजिए। अब ले लिया है तो कोई बात नहीं, 3,000 का जो सपोर्ट लगता है रिसेंटली, वो अच्छा सपोर्ट है। अगर वो संभल जाता है, फिर एक अप मूव मिलेगा। पहला टारगेट 3,200 रहेगा, फिर 3,300 भी रहेगा। वहां पर एक प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, या करना है क्योंकि आपका ट्रेडिंग का नजर है इसलिए, तो फिलहाल होल्ड कीजिए। स्टॉप लगाइए 3,000 का, और लगता है शायद होल्ड करें। टॉप अभी तो होल्ड करेंगे। हो सकता है अगर 3000 के लेवल्स डिफेंड कर लिए तो ये 3200 यानी अपने खरीद भाव, और इवेंचुअली शायद 3300 तक जा रहा होगा मैम। पर प्लीज 3000 पे अब इस बार स्टॉप लॉस प्लेस कर लीजिएगा। रुड़की उत्तराखंड से ओमना तोमर जी जुड़ती हुई। ओमना मैम, हाय, गुड आफ्टरनून ओमना मैम। नमस्कार सर। नमस्ते मैम। ओमना मैम, नमस्ते गावा सर। ओके। ओमना मैम, पहला सवाल गाबा सर के लिए कौन सा? सर मेरा पहला सवाल चेन्नई मेट्रो पर है सर। मैंने 931 में 60 शेयर्स लिए हुए हैं, तो अभी मैं 1 साल के लिए होल्ड कर सकती हूँ। तो मतलब अभी ऐड कर सकते हैं इनमें, या फिर अभी निकल जाना ठीक होगा, क्योंकि लॉस तो बहुत ज्यादा हो रहा है सर। जब लिया था तो क्यों लिया था? इसी सोच के लिया था कि लंबी अवधि के लिए ले रही हूँ, या तब चल रहा था तो घुसी थी कि आप एग्जिट कर हाँ लोगे सर। ऊपर के भाव पे, है ना? जी सर। जी सर, पहले जब चल रहा था तो काफी इसमें प्रॉफिट भी मैंने अर्न अच्छा। किया था। जी सर, हाँ। फिर उसके बाद मामला फंस गया थोड़ा सा,
तो सोचा कि थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए रोक लेती हूँ, तो बस वही अभी मामला फंसा हुआ है। हाँ, तो गाबा सर की टर्मिनोलॉजी में ये दूसरी है इनवॉलेंटरी इन्वेस्टर। Correct. गाबा सर अभी क्या कर देगा, नुकसान तगड़ा है। लेकिन अब बेचना नहीं, अब नुकसान बुक नहीं करना। ओके, तो मंथली चार्ट बना हुआ है, आधा महीना हुआ है, जब आधा महीने से थोड़ा ज्यादा हुआ है, जो बार बना हुआ है ना, ये एक रिवर्सल पैटर्न है। इसका मतलब ये है कि यहाँ से मार्केट ये जो चेन्नई पेट्रो है रिवर्स हो सकता है, पोटेंशियल है। अगर रिवर्स होगा तो कहां तक जाएगा, फिर 800 और 900 तक जा सकता है। आपकी कॉस्ट 931 की है, तो उस समय एक फ्रेश टुक लीजिएगा और फिर एक बार फोन कीजिएगा, हम आपको जरूर हेल्प करेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पर लॉस बुक करने की जगह नहीं है चेन्नई पेट्रो में, तो होल्ड कीजिए। ये इन लेवल्स पे आप बुक नहीं करेंगे, घाटा होल्ड करेंगे। कोलकाता से ही संतोष चौधरी मैम जुड़ती हुई, और संतोष मैम को देख के लग रहा है अपनी तो मुलाकात होती रहती है। संतोष मैम, वेलकम बैक ऑन द शो। सही कह रहा हूँ, मुलाकात होती रहती है ना अपनी तो। यस संतोष मैम, गुड आफ्टरनून, कैसे हो आप? बस बढ़िया एकदम। आपकी बात होती रहती है, आपसे काम होता रहता है। बस अपन हैप्पी होली, होली का चला गया टाइम। हैप्पी होली जब मिले तब विश कर लेने का। हैप्पी होली मैम आपको भी। अच्छा संतोष मैम, पहला सवाल कौन सा? मैंने आईटीसी और तक मेरे आया था 275 में दिया था, मैंने एवरेज किया 180,000 से 170 सॉरी। तो अभी मैं क्या करूँगा? नहीं आया था मतलब आईटीसी लिमिटेड था आपके पास, तो डीमर्जर में आईटीसी होटल्स मिल गया, उसके बाद आपने और खरीद लिए। हाँ बढ़िया है, बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। आईटीसी होटल चल पड़ा भी है मेरे ख्याल से, लिस्टिंग हिस्ट्री के हाईस पे तो खड़ा हुआ है ये स्टॉक। हाँ, तो क्या करूँ इसको? अभी 2 दिन से बड़ा है सर, पहले नीचे आ गया था। हाँ पहले तो नीचे। गाबा सर, मुनाफा बांधना है या बने रहना है सर? नहीं, इसको होल्ड ही करना है। देखिए आईटीसी एक कंपनी अच्छी है, पेडिग्री अच्छी है, लिस्टिंग हुआ उससे गिरावट है, गिरावट आते आते थक गया 160 के आसपास, फिर एक अपू मिला है। अगर यहीं पर ही बंद होता है ना भाई 31 तारीख तक, मार्च तक, तो एक रिवर्सल पैटर्न बनता है, नीचे आके टर्न हुआ वैसे, फिर तो उसको होल्ड करना चाहिए। इसका अगर आप जितना ज्यादा होल्ड कर सकते हैं उतना अच्छा है। आईटीसी में आपका लॉस नहीं होगा, प्रॉफिट ही होगा, खाली पेशेंस की जरूरत है। मेरा टारगेट लगता है कि 300 का है, वक्त लगेगा उसे, तो मेरे ख्याल से होल्ड कीजिएगा आईटीसी होटल्स। ओके सुमन मैम, अगला सवाल। मेरे पास 1000 रेलटेल का शेयर है, 427 के भाव से खरीदा हुआ है। 427 के भाव से रेलटेल, ये भी ट्रेडिंग के लिए लिया था, ऐसा था मामला सुमन मैम? हाँ, ये भी ट्रेडिंग के हिसाब से लिया था, लेकिन बस वो गिर गया। सब हाँ, रेलवे स्टॉक, सरकारी कंपनी जो कहिए सब ठंडी पड़ गई। सही बात है, 125 रुपए का घाटा हो रहा है गाबा सर। अब सरकारी कंपनीज, रेलवे स्टॉक्स, ये सब थोड़ा बहुत स्टेबलाइज होकर चलने की कोशिश कर रहे हैं। करूं क्या रेलटेल में? देखिए थोड़ा बहुत कोशिश कर रहे हैं, चाहे रेलटेल हो, एचएएल हो, बीएएल हो, देखा मैंने सरकारी कंपनीज, बॉटमिंग आउट प्रोसेस शुरू हुआ है, खाली सस्टेन कर ले बस। अब रेलटेल का जो रिसेंट हुआ, हमने देखा करीब 270-75 के आसपास देखा है, लगता है, और स्ट्रेच हुआ है डाउन साइड, तो शायद यहाँ पर समझ जाए। यहाँ से अगर बाउंस मिलता है तो कहां तक जाएगा? 360 तक जा सकता है। आपकी कॉस्ट क्या है, उसके आसपास मिलता है तो आप एग्जिट कर लीजिएगा एक बार तो। ओके, फोन पे कोई जुड़ा है डॉक्टर साहब? कौन जुड़ा? पनवेल से स्वाति राणा जी जुड़ती हुई। स्वाति मैम, गुड आफ्टरनून। स्वाति मैम, सवाल पूछें। गुड आफ्टरनून सर। हाय मैम। हाय, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ और गाबा सर को बहुत फॉलो करती हूँ। मेरा सवाल है टाटा मोटर पे। ओके, क्वांटिटी है मेरे पास 100 और मेरी प्राइस है 840। 840 में। गाबा साहब थोड़ा सा एक्स्ट्रा, अपन दोनों की तारीफ करी है स्वाति मैम ने, तो थोड़ा सा प्लीज बताइए क्या करूं टाटा मोटर्स पे, दिल से बताइए। स्वाति जी, ऐसा है कि मैं भी आशीष का बहुत बड़ा फैन हूँ, मानते नहीं मेरी बात, विश्वास नहीं आता, लेकिन मैं आपको हुक्म करता हूँ, पब्लिकली एक्सेप्ट करती हूँ। गाबा सर को मैं बहुत फॉलो करती हूँ। इस शो में आई हुई 50% महिलाएं ये बात बता चुकी हैं मुझे, छाए हुए हैं भाई साहब, और इतनी पॉपुलैरिटी के बीच में पार्टी नहीं देते मुझको। खैर गाबा सर, टाटा मोटर्स 850 की खरीद, क्या करा जाए? होल्ड करना चाहिए, प्रॉमिस पार्टी दूंगा। देखिए हाथ देख लीजिए, प्रॉमिस दूंगा। मुझे लगता है टाटा मोटर्स में करीब 8 महीने का ड्रॉप मिला है,
जब 7-8 महीने बन जाते हैं रेड बार, तो हम नॉर्मली बोलते हैं अपने दिमाग में थिंक लॉन्ग। तो ये जगह थिंक लॉन्ग की है। 600 जो जगह है, एक्चुअली टाटा मोटर्स ने 3 बार धोखा भी दिया है। अपमूव मिला था, तीनों बार धोखा दिया है। ये चौथी बार है। मंथली टाइम फ्रेम पे लगता है कि यहां पर संभल जाए। अब तो इसको होल्ड कीजिए, अब नुकसान मत बुक कीजिए, वक्त दीजिए। जब नीचे आने का वक्त दिया तो ऊपर जाने का भी वक्त दीजिए। तो कंपनी अच्छी है, मुनाफा मिलेगा, मैटर ऑफ टाइम। होल्ड कीजिए टाटा मोटर्स। परफेक्ट। टाटा मोटर्स की आज बोर्ड मीट थी फंड रेजिंग करने की, पर वो एनसीडी के जरिए 2000 करोड़ रुपए जुटाने की बात थी। बातचीत टाटा मोटर्स की स्टॉक पे हो रही थी, नीचे खबर भी आ गई। लीजिए क्विकली जरा अगले सवाल। संतोष मैम, अगला सवाल आपका। सर मैं विप्रो लेना चाहती हूँ। विप्रो में मैंने काम किया, अभी नीचे आया है काफी। क्या मैं काम क्या है, इसमें- मतलब नौकरी की है कि स्टॉक खरीदा बेचा है? शेयर मार्केट में हाँ, वो खरीदा बेचा है, पहले फिर से घुसना चाहती हूँ ऐसा ट्रेडिंग के लिए? तो अभी वापस लेना चाहती हूँ। रेट अच्छा आया है, तो मैंने 300 में बेचा था इसको, तो वापस 260 बनाया है। क्या मैं इसको ले या क्या करूं? गाबा सर कमा के देता है हर बार, इस बार नीचे आया, खरीद लूं क्या? पोजिशनली कमा के दे देगा वापस क्या विप्रो? विप्रो का चार्ट देखा तो अब भी वीक है। अब जो रिसेंट जो देखा है 260 में सपोर्ट है, लेकिन यहाँ पर सपोर्ट के आसपास भी है, लेकिन अब तक स्ट्रेंथ दिखा नहीं रहा है। स्ट्रेच हो गया डाउन साइड, नो डाउट अबाउट इट। अगर ये भी तोड़ेगा तो 220 भी आ सकता है। और लगता है एंटायर टेक्नोलॉजी पैक में यही हाल है, उसमें कहीं पर स्ट्रेंथ नजर नहीं आती। अपमूव मिलते हैं, वीक अपमूव मिलते हैं, और जो वीकनेस मिलती है थोड़ी ज्यादा मिलती है। इसको थमना है। पता नहीं ट्रम्प साहब क्या बोलेंगे, शायद 1 महीना जाने दीजिए, शायद एक अपमूव वहां से मिले। कंपनी अच्छी है विप्रो, बहुत अच्छी कंपनी है लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस है विप्रो। सही कह रहा हूं, अभी अनसर्टेनिटी बहुत है। आखिरी सवाल आज का, ओमना मैम आपकी तरफ से कौन सा सवाल अगला? जी सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है टाटा स्टील को लेकर। उसमें मेरे 101 शेयर्स है एट द रेट ऑफ 152। तो इसमें 1 ईयर के लिए मतलब होल्ड कर सकते हैं क्या इसको? टाटा स्टील गाबा सर रख लेगा 1 साल के लिए? रखना चाहिए बिल्कुल। टाटा स्टील को तो जिंदगी भर रखे तो भी चलेगा, नुकसान नहीं है। साइक्लिकल स्टॉक है नो डाउट, लेकिन इतनी अच्छी कंपनी हो और स्टील ये बगैर तो हिंदुस्तान चलेगा नहीं। तो मेरे ख्याल से यस, होल्ड करना चाहिए, नथिंग टू वरी। नीचे आता तो फिर ऐड कर सकते हैं, लेकिन कंपनी अच्छी है। अब ट्रेड कर रहा है 150 है। नियर टर्म पे अगर मुझे 170 172 नजर आता है, शायद वहां तक भी चला जाएगा नियर टर्म में। लेकिन ये इस स्टॉक में लॉस नहीं बुक करना चाहिए। कंपनी अच्छी है टाटा स्टील। कब से है मुझे पता नहीं, लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा है पुरानी ये जिंदगी कंपनी लगता है। यस, और टाटा स्टील आज भी बढ़िया कर रहा है। खैर आज तो खबर भी अच्छी है इस पूरे स्पेस के लिए। संतोष मैम, मोमना मैम, सुमन मैम और स्वाति जी, थैंक यू सो मच आप सबका जुड़ने के लिए, इस प्लेटफॉर्म पे अपने सवाल रेज करने के लिए। और गाबा सर हमेशा की तरह थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, क्वेरीज सॉल्व करने के लिए। लव यू। ब्रेक के उस पार क्विक मार्केट अपडेट।